लास्ट लेक्चर के अंदर आप पढ़ रहे थे वेजेस एंड इंसेंटिव स्कीम्स के अंदर कि कैसे जो है वेजेस तय की जाती हैं और कैसे इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। अब दोनों चीजों के लिए अलग अलग जो है डिसीजन लिए जाते हैं कि आप इंसेंटिव जो है वो कैसे देना है और वेजेस हैं वो कैसे देनी है। वो अलग अलग तरीके की होती हैं। अगर कोई वर्कर अच्छा काम करता है और उसको उस अच्छे काम के लिए ज्यादा सैलरी दी जाए तो वो उसके लिए इंसेंटिव होगा, ठीक है। उसकी एवरेज सैलरी से ज्यादा सैलरी मिल रही है उसको, वो उसका इंसेंटिव। अगर कोई वर्कर कम काम कर रहा है तो उसको अगर आप कम काम देंगे तो वो आगे से ज्यादा काम करेगा, वो उसको क्या किया जाएगा, उसको अपन ने डिमोशन कर दिया, उसका सैलरी को कम कर दिया। उसकी सैलरी को कम नहीं किया, बेसिकली उसको पीस रेट सिस्टम दे रहे हैं। अगर वो कम पीसेस बना रहा है तो उसको कम सैलरी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि पीस रेट सिस्टम क्या होता है कि पीस, हर पीस के ऊपर एक तो टाइम बेसिस, एक पीस बेसिस, एक होता है पीस रेट सिस्टम विद गारंटेड मिनिमम वेज। पीस रेट सिस्टम विद गारंटेड मिनिमम वेज। गारंटेड मिनिमम वेज जो है इतनी सैलरी उसको मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। गारंटेड मिनिमम बेस तय कर दी गई उसके लिए कि इतनी सैलरी उसको दी जाएगी, चाहे वो अगर वो अच्छा काम नहीं भी कर रहा तो भी। तो ये भी अपन ने कर लिया था कि गारंटेड मिनिमम बेस क्या होती है कि जो है पीस रेट सिस्टम तो है ही कि आपको एक पीस के ऊपर अगर 6 रुपए दे रहा है कंपनी, तो वो क्या करेगी, आपको अगर 10 पीस बनाना है तो 60 रुपए देगी, ठीक है। ये तो है ही है। लेकिन इसके अंदर क्या कर दिया, मिनिमम बेस कर दी गई कि 50 रुपीज हर व्यक्ति को मिलने ही चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जो है, कोई भी पर्सन जो है, वो अगर 10 पीस नहीं भी बना पा रहा, अगर वो 5 पीसेस बना रहा है तो उसको 30 रुपीज नहीं मिलेंगे, उसको 50 रुपीज मिलेंगे, क्योंकि मिनिमम कर दिया गया, ठीक है। तो ये तो हो गया उसके लिए, कंपनी के लिए कि जो है वर्कर के लिए हो गया। वर्कर के लिए अच्छी बात ये हुई कि उसको क्या मिल गया, अब जो है गारंटी मिल गई कि इतना पैसा तो उसको मिलना ही मिलना है। तो कुछ वर्कर्स जो है वो बहुत ज्यादा पीसेस बना गए। अब 10 पीसेस जो थे वो एवरेज हुआ करती थी, तो 60 रुपीज कंपनी दे रही थी, तो ये सही लग रहा था। लेकिन अगर किसी वर्कर ने 20 पीसेस बना दिए तो वो 120 रुपए लेगा, ठीक है। तो ये ज्यादा है जो। तो अब क्या होना चाहिए, दोनों तरफ लिमिट्स होनी चाहिए, कंपनी को भी बेनिफिट हो। आपने मिनिमम बेस करके किसी पर्सन को बेनिफिट दे दिया, जो उस काम को कर रहा है उसको बेनिफिट दे दिया, तो कंपनी को भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर दिया गया, दोनों तरफ की लिमिट्स लगा दी गई, ठीक है। वो कैसे लगी, वो नेक्स्ट आया टेलर्स मेथड, टेलर्स डिफरेंस पीस मेथड, टेलर्स डिफरेंट पीस मेथड, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो गया कि अब जो है आपके पास ऐसा नहीं है कि डिफरेंशियल पीस सिस्टम आ गया, डिफरेंशियल पीस मेथड या डिफरेंशियल पीस मेथड, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया कि अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपनी ही घाटे में जाएगी, मतलब कंपनी ही ज्यादा पे कर रही है, ठीक है। 5 रुपीज अगर वो दे रही है पर पीस के, अगर कोई 10 पीसेस बना रहा है तो 50 उसकी एवरेज है, ठीक है। 50 रुपीज वो लेके जाएगा एक दिन के। लेकिन अगर किसी ने 20 पीस बना दिए तो उसको 100 रुपया देना, कंपनी नुकसान में है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अपने को क्या चाहिए कि आप उसको क्या करें, थोड़ा सा दोनों तरफ जो है लिमिट लगाएं। तो यहां पे क्या कर दिया गया, अपने दो वेजेस तय कर दी गई, आर एच हायर वेज रेट और आर एल लोअर वेज रेट, ठीक है। ये दो तरीके के रेट फिक्स कर दिए गए, ठीक है। मतलब कि हर किसी वर्कर को अब ऐसा नहीं है कि आप उसको अलग अलग वो करेंगे, ठीक है, कि अगर वो ज्यादा काम कर रहा है तो उसको ज्यादा पीसीस के हिसाब से ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो अपन ने क्या कर दिया, अब उसको रेट के हिसाब से तय कर दिया कि इसको क्या है, हायर रेट के हिसाब से पैसे मिलेंगे, इसको लोअर रेट के हिसाब से। मतलब कि दो रेट्स तय कर दिए गए। जब कोई पीस किसी कंपनी के अंदर स्टार्ट हुआ, जब मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्टार्ट किया गया,
तो उसके ऊपर क्या कर दिया गया, दो तरीके के रेट फिक्स कर दिए गए, एक तो जैसे 6 रुपए कर दिया जाए और एक 8 रुपए। ठीक है, अगर तो कोई पर्सन जो है वो एवरेज मान लो 10 पीसेस, वो एवरेज मानते हैं आपका कि 10 पीसेस बनने चाहिए। अगर तो वो 12 पीसेस बना रहा है, ठीक है, तो उसको हायर जो है वेज रेट के हिसाब से पैसे मिलेंगे। अगर वो 10 से कम बना रहा है तो उसको लोअर वेज रेट के हिसाब से पैसे मिलेंगे, उसको 6 रुपए के हिसाब से पैसे मिलेंगे। ठीक है, अगर उसने 8 पीसेस बनाए या 5 पीसेस बनाए तो उसको 30 रुपए मिलेंगे, क्योंकि 6 के हिसाब से आप उसको पैसे दे रहे हैं। अगर उसने 15 पीसेस बना लिए तो 15 इंटू 8 इस हिसाब से उसको पेमेंट मिलेगी। ठीक है, 8 रुपए के हिसाब से पेमेंट मिलेगी। ये क्या होता है, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। पीस रेट को डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, डिफरेंशियल पीस रेट मेथड या डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, पूरा लिखते हैं आप, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, ऐसा लिखता हूं, रेट सिस्टम। ठीक है, ये किसने बनाया था, ये टेलर्स ने बनाया था। इसने क्या किया, दो तरीके के रेट्स फिक्स कर दिए। ठीक है, अब क्या हो गया, अब वर्कर को, जो वर्कर ने पहले पीसेस बना रखे हैं, देखो अगर तो आप कहें कि आपने ज्यादा पीसेस बनाने हैं तो उसके एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। वो क्या कर दिया, उसने 10 पीसेस बनाए, 10 के बाद 11वां पीस बनाया तो उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो वो सोचेगा कि 11वां पीस ना भी बनाया तो भी कोई दिक्कत नहीं है उसको, क्योंकि उसको 10 के पैसे तो मिल ही रहे हैं। तो अगर आपका कुछ ऐसा करें कि वो ज्यादा पीसेस बनाए तो वो क्या करेगा, अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर वो 9 पीसेस बना रहा है पर डे, ठीक है, 9 पीसेस बना रहा है तो उसको 6 रुपए के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं। अगर वो चाहे तो एक पीस और बना के 10 के हिसाब से, तो वो कितने पैसे ले सकता है, 8 रुपीज पर पीस। ठीक है, तो वो ज्यादा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके पुराने जो 9 पीसेस है उसका भी 8 रुपए की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये उसके लिए बेनिफिशियल है और कंपनी के लिए भी बेनिफिशियल है। ठीक है, तो दो रेट के हिसाब से पैसे दिए जाएं, जो वर्कर अच्छा काम कर रहे हैं उसको ज्यादा पैसे दिए जाए, जो वर्कर कम काम कर रहे हैं उसको कम पैसे दिए जाए। ठीक है, तो ये कर दिया गया फिक्स, और इसके हिसाब से जब अपन ने पेमेंट करी तो उसके अंदर जो है बहुत सारे बेनिफिट्स आए, जो कि टेलर्स ने बताया था कि अपने को क्या मिलेगा, इससे थोड़ी सी इंप्रूवमेंट मिलेगी। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रीवियस, it is the modification of previous piece rate system, पुराने पीस रेट सिस्टम का मॉडिफिकेशन है। जब भी किसी चीज की मॉडिफिकेशन होती है मतलब वो कुछ ना कुछ अच्छा होता है पहले से। ठीक है, तो पहले वाले से कुछ ना कुछ अच्छा हुआ, इसीलिए इसकी मॉडिफिकेशन करनी पड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो ये दोनों के लिए बेनिफिशियल हो गया, जो वर्कर्स थे उनको भी बेनिफिट ज्यादा मिला इससे, और जो कंपनी थी उसको भी बेनिफिट ज्यादा मिला। ठीक है, जो पर्सन तो उसके अंदर काम कर रहे हैं उसको बेनिफिट मिला, क्योंकि उसको ज्यादा पीसेस बनाने के ऊपर उसको इंसेंटिव भी मिल गया 2 रुपए का, जो कि कम पीसेस बनाने वालों को नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर अच्छी हो गई। तो प्रीवियस पीस रेट सिस्टम के अंदर जो चीज नहीं थी उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम के बाद आ गया मैरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। मैरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। ठीक है, मैरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर ये मॉडिफिकेशन है टेलर्स वाले का। ठीक है, तो टेलर्स वाले में क्या था, टेलर्स वाले में सिर्फ दो एवरेजेस थी, एक तो हायर वैल्यू थी आर एच, जिसमें क्या था, हाई पीस रेट था और उसके अंदर ज्यादा पैसे दे रहे थे आप। एक था लोअर रेट आर एल, जिसके अंदर आप कम पीसेस बनाए हैं वर्कर ने तो उसको कम के हिसाब से पैसे देंगे। ठीक है, ये वाला सिस्टम था। इसको किसी भी तरीके से किया जा सकता है, क्वालिटी के हिसाब से भी और क्वांटिटी के हिसाब से भी। आप इसको क्वांटिटी के हिसाब से तय करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मैरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम क्या है, ये मॉडिफिकेशन ऑफ टेलर प्लान। इट इज द मॉडिफिकेशन
of tailor's piece rate system टेलर्स पीस रेट सिस्टम से इसका क्या है, ये मॉडिफाइड है। इसके अंदर क्या होता है, जो सेपरेट डिफरेंशियल रेट है उसके अंदर क्या किया है, इंक्रीज इन जो है सुजेशंस इंक्रीज कर दी गई। अब जो है रेट सिस्टम जो वो बढ़ा दिए गए इसके अंदर, ठीक है। रेट सिस्टम जो है अलग अलग कर दिए गए। स्टैंडर्ड बैच रेट्स जो थे उनको क्या कर दिया गया, अब डिवाइड कर दिया गया 3 हिस्सों में। पहले थे वो 2 हिस्सों में बटे हुए थे। आर एस था जो हायर रेट और आर एल था जो लोअर रेट, ठीक है। अब रेट्स को कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, 3 रेट्स के अंदर। सबसे पहले R1, R2, R3, ठीक है। रेट्स को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। जो तो लो वेज रेट है, जो बिलो एवरेज काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये वाला बिलो एवरेज, उनके लिए ये वाला वेज रेट है, ठीक है। वेज रेट R1 वेज रेट, ठीक है। और जो एवरेज काम कर रहे हैं, एवरेज, उनके लिए ये वाला रेट होगा, ठीक है। पहले वाले में एवरेज वालों के लिए कुछ भी नहीं था। जो 10 पीसीज का है, कंपनी ने 10 पीसीज ही बना के दे रहे हैं, उनके लिए कोई बेनिफिशियल नहीं है वो, ठीक है। तो इसमें क्या कर दिया गया, एवरेज वर्कर्स के लिए भी। और उसके बाद क्या आ गया, सुपीरियर, ठीक है। सुपीरियर मतलब एवरेज से ज्यादा, ये हर कहीं होता है, ठीक है। ये जब इंक्रीमेंट्स लगते हैं ना तब भी ये होता है, ठीक है। इंक्रीमेंट के लिए ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। जब आप इंक्रीमेंट लगाते हैं तो इस हिसाब से लगता है, कंपनी के अंदर जो है वो इंक्रीमेंट इसी हिसाब से लगता है, ठीक है। वो वेज रेट तय करते हैं, वेज रेट या इंसेंटिव रेट तय करते हैं कि इतना इंसेंटिव लगेगा। 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं उसको। जो तो बढ़िया काम कर रहे हैं उनका ज्यादा इंसेंटिव, जो एवरेज काम कर रहे हैं उनका मीडियम इंसेंटिव, और जो लो काम कर रहे हैं उनका लो इंसेंटिव, ठीक है। उनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। बिलो एवरेज R1, मान लो आपने क्या कर दिया, बेसिस भी इसके हिसाब से तय की जा सकती हैं। अकॉर्डिंग टू मैरिट्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, अगर कोई वर्कर जो है वो 10 पीसेस बना के दे रहा है तो 10 की एवरेज थी, ठीक है। अगर तो वो 8 बना के दे रहा है तो उसको लो वाला प्राइस मिलेगा। मान लो ये 8 रुपए तय कर दिया, ठीक है। 8 रुपए पर पीस, एवरेज है 10 रुपए, ठीक है, और मिनिमम है 8 रुपए। अगर कोई 10 पीसेस बना के दे रहा है तो उसको 10 रुपए के हिसाब से। अगर कोई ज्यादा पीसेस बना के दे रहा है तो उसको 12 रुपए के हिसाब से, ठीक है। अगर किसी ने 12 पीसेस बना दिए, 10 से ज्यादा बना दिए, 11 बना दिए, 15 बना दिए, तो उसको 12 रुपए के हिसाब से। अगर किसी ने एवरेज में रखा तो उसको एवरेज 10 रुपए के हिसाब से। अगर किसी ने कम में रखा तो उसको कम, जो भी बेस तय की गई कंपनी के द्वारा, ठीक है। इंसेंटिव के लिए भी सेम स्कीम। इंसेंटिव भी 3 तरीके से लगाया जाता है, 3 या 4 कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया जाता है। R1, R2, R3। जो तो सुपीरियर वाले हैं उनको ज्यादा प्रमोशन मिलती है और उनको ज्यादा जो है इंक्रीमेंट मिलता है। जो एवरेज वाले हैं उनको एवरेज इंसेंटिव मिलता है और एवरेज ही उनकी प्रमोशन होती है। और जो लो वाले हैं उनका लो इंसेंटिव मिलता है और लो ही उनकी एवरेज बनती है, ठीक है। तो ये आपके काम के हिसाब से आपने कैसी परफॉर्मेंस दी, आपके जो सीनियर्स हैं उनके साथ कैसा बिहेव किया, उसके हिसाब से सारी चीजें तय होती हैं, ठीक है। तो पीस रेट के हिसाब से भी तय होता है। पीस रेट के हिसाब से मैंने आपको बताया कि कैसे बनेगा ये। तो ये है मैरिट्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, जो कि मॉडिफाइड है थोड़ा सा टेलर्स मेथड से। टेलर मेथड के अंदर सिर्फ एक ही वो था प्लेटफॉर्म, सबसे पहले लो प्राइस रेट या हाई प्राइस रेट। आप एवरेज नहीं तय कर सकते थे, ठीक है। किसी वर्कर की एवरेज जो है परफॉर्मेंस हो, उसको क्या है आप हायर वाले के या लोअर वाले के कैटेगरी में रखते थे, उसके हिसाब से ही पे करते थे उसको, ठीक है। लेकिन इसके अंदर अपन ने एवरेज को भी अलग से डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, अब आपके पास मैरिट्स के बाद आ गया गैंट्स। तो गैंट्स के अंदर क्या था, उसके अंदर उन्होंने क्या कर दिया, अब ये गैंट्स जो है ये इंप्रूव्ड ऑफ टेलर्स वाले का ही इंप्रूवमेंट है और ये और अच्छा होता गया, ठीक है। तो जब आप तय करते हैं ना, कोई पीस रेट सिस्टम बनाते हैं, जब कुछ भी नया बनता है
तो उसके ऊपर रिसर्च चलती है कि क्या वो सही था मेथड। कुछ लोग उसको अडॉप्ट करते हैं, बाद में उनको कोई ना कोई दिक्कत आती है, ठीक है, तो उनके ऊपर और ज्यादा रिसर्च होती है। तो गैंट्स जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया, जो इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले जो थे उन्होंने टेलर्स ने किया था, उन्होंने मॉडिफाई किया पहले वाले प्लान को, फिर और ज्यादा चेंजेस आए, ठीक है। टेलर्स के बाद मैरिक्स ने बनाया प्लान, उन्होंने कहा कि 3 रेट सिस्टम होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अब तीसरा जो नया सिस्टम इन्होंने जो बनाया गैंट्स प्लान, उसका नाम रखा गया गैंट्स प्लान। अब ये भी सेम है, इसका मीनिंग क्या है, गैंट्स प्लान का मतलब क्या है कि ये क्या था, ये भी इंप्रूव्ड है टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम से। तो इसके अंदर क्या है, गारंटेड मिनिमम बेस आ गई, ठीक है। तो इसके अंदर क्या कर दिया गया, गैंट्स प्लान के अंदर क्या चेंज आया, पहले वाला जो था उसके अंदर पीस रेट सिस्टम था, उसके बाद पीस रेट सिस्टम के अंदर क्या कर दिया गया था, मिनिमम बेस तय कर दी गई थी कि इतनी मिनिमम होनी चाहिए। उसके बाद वालों ने क्या किया, मिनिमम बेस के ऊपर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। उन्होंने पीस रेट सिस्टम को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। जो सबसे कम पीस बनाएंगे उनको कम पीसेस के हिसाब से पे किया जाएगा, जो एवरेज रहेंगे उनको एवरेज, और जो अच्छा काम करके देंगे उनको अच्छे के हिसाब से पे किया जाएगा। लेकिन जब आया गैंट, तो गैंट ने क्या किया, सिर्फ एक चीज जो थी वो तय कर दी। उसने क्या कहा कि एक गारंटेड मिनिमम बेस होनी चाहिए, ठीक है। गैंट्स के अंदर सबसे पहले क्या हो गया, गारंटेड मिनिमम बेस, ठीक है। ये एक लाइन जो थी उसने ऐड कर दी कि जो मेथड है वो सही है, उसने कहा, ठीक है, मैरिक्स वाला मेथड भी सही है और टेलर्स वाला भी, लेकिन इसके अंदर क्या नहीं है, जो गारंटेड मिनिमम बेस है वो तय नहीं है, वो अपने को तय करनी चाहिए ताकि किसी वर्कर को क्या हो, नुकसान ना हो कोई, ठीक है। और दूसरा क्या किया उसने, स्टैंडर्ड टाइम फॉर ईच, स्टैंडर्ड टाइम फॉर ईच जॉब उसने डिस्कवर किया। अब उसने क्या किया, पीस रेट सिस्टम को टाइम के साथ कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, कि जो टाइम के हिसाब से उसको पैसे दिए जाएंगे, जो उस काम को कम टाइम में करेगा उसको ज्यादा बेसिस दी जाएगी, ठीक है, जो ज्यादा टाइम में करेगा। अब क्या था, पीस रेट सिस्टम के अंदर क्या था कि तो पूरे दिन के अंदर वो काम करेगा, ठीक है, सुबह 8 बजे से लाइक 8 बजे तक वो काम कर रहा है 12 घंटे, ठीक है। तो 12 घंटे के बाद उसको शाम को पता चलता था कि उसके पास कितने पीसेस बन रहे हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में वर्कर जो था वो उतना ज्यादा इफेक्टिव काम नहीं कर पाया जितना उसको करना चाहिए। तो अपन ने क्या कर दिया, उसको टाइम के अंदर कैलकुलेट कर दिया कि तुम्हारा क्या है, 1 आवर के अंदर 1 पीस बन रहा है, ठीक है। तो 1 आवर क्या हो गया, वो स्टैंडर्ड टाइम हो गया। अगर आप 1 आवर से कम में करके दे रहे हो हमें, तो हम आपको ज्यादा पैसे देंगे, ठीक है। तो ये हो गया अब नया रूल। तो इसके हिसाब से क्या था, लोग जो वर्कर थे वो पर आवर्स के हिसाब से अपना टाइम जो था उसको तय कर सकते थे, ठीक है। तो अर्निंग जो थी वो भी टाइम के हिसाब से हो गई, ठीक है। तो डेली अर्निंग बनी, जैसे कि 2 रुपए अगर किसी को मिल रहे हैं, ठीक है, तो 8 पीसीज अगर उसने बनाए, उसने टाइम जो था वो ज्यादा ले लिया, ठीक है, तो उसको 1 रुपए के हिसाब से देंगे आप, मान लो तो 8 रुपए। अगर किसी ने 8 पीसेस बनाए और उसने कम टाइम में बना दिया, तो उसको क्या कर दिया गया, 1.25 रुपीज के हिसाब से उसको दिए गए, ठीक है। तो ऐसे तय कर दिया गया रेट पर टाइम, टाइम के हिसाब से उसको कैलकुलेट किया गया कि एक जॉब को करने में, अभी ये टाइम वाला तो है नहीं, टाइम वाले में क्या था, मंथली पेमेंट, ठीक है, मंथली पेमेंट जो थी वो मंथ में आनी ही आनी है, ठीक है, वो अलग चीज है। लेकिन अगर आप पीस को देखें कि एक पीस को तैयार करने में आपको 1 घंटा लगता है, अगर आप हमें वो 50 मिनट में तैयार करके देंगे तो हम आपको ज्यादा के हिसाब से पैसे देंगे, ठीक है। तो ऐसे गैंट ने प्लान किया और उसके हिसाब से पेमेंट तय की गई, ठीक है। तो पेमेंट कैसे बनी, पेमेंट्स आर कैलकुलेटेड, पेमेंट्स are calculated on hourly basis, ठीक है, घंटों के हिसाब से उनको पे किया गया, ठीक है। मतलब कि 1 घंटे के अंदर इतने पीसेस पहले बनते थे, आपने इतने बना दिए तो एवरेज, अगर आपने उससे ज्यादा बना दिए तो सुपीरियर,
अगर आप उससे बिलो रह गए तो लो। लेकिन इसमें क्या था, मिनिमम बेस भी है कि कोई वर्कर ऐसा ना हो जिसको क्या हो कि उसको कुछ भी नहीं मिल रहा, ठीक है, क्योंकि उसके पैसे जो है वो कम पीसीज बना पाया, कम पीसीज के हिसाब से उसके पैसे जो थे वो कम बन रहे थे, तो उसको जो है काम करना, उसको आना जाना ही बहुत मुश्किल हो गया। तो ये नहीं होना चाहिए, उसकी मिनिमम बेस भी तय होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे जो था उसको डिवाइड कर दिया गया। नेक्स्ट क्या है अब इसके अंदर और क्या चीज, अगर किसी ने अच्छा काम किया तो उसको बोनस मिल जाता, ठीक है, उसको क्या है कुछ ना कुछ बोनस जो है या कुछ ना कुछ ऐसी जो है इंक्रीमेंट या कुछ भी ऐसी चीज उसको मिलेगी जो टाइम पे काम करेगा, ठीक है। द वर्कर गेट बोनस, द वर्कर गेट बोनस on completing the job in standard time, standard टाइम। अगर स्टैंडर्ड टाइम के अंदर वो जॉब को कंप्लीट करता है तो उसको क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ बोनस मिलेगा, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पे करेंगे आपा उसको, ठीक है। अगर वो नहीं कर पा रहा तो आपा उसको ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास क्या आ गया, ये सारा अपना जो था प्लान बन गया जिसके हिसाब से आपा अब से जो है वर्कर्स को पे करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट कौन सा है, हैसल मेथड है। तो इसके अंदर क्या था कि एडिशनल बोनस फॉर वर्कर इन वो आउटपुट जो है वो स्टैंडर्ड से एक्सीलेंट है। अब ये तो क्या थे, स्टैंडर्ड टाइम बना दिया, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम के बाद उनको पे कर दिया जो स्टैंडर्ड के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको बोनस दे दिया। लेकिन कोई वर्कर ऐसा भी हो सकता है जो स्टैंडर्ड से भी ज्यादा अच्छा काम करे, ठीक है। अब ये तो तय नहीं है कि आपके पास जो है वर्कर्स, दो ही रेट तय किए गए इसके अंदर, जो गैंट्स प्लान था ना इसके अंदर दो तरीके के रेट तय किए गए। एक तो लोअर रेट जो कि आवरली बेसिस है, 8 घंटे काम कर रहा है तो 8 के हिसाब से उसको जो है, अगर वो अच्छा काम करेगा, अच्छे बना के देगा वो, ठीक है, बेसिस, तो उसको ज्यादा रेट के हिसाब से, जैसे किसी ने 8 घंटे काम किया है तो 8 घंटे के अंदर उसको 1 घंटे के 2 रुपए दे रहे आप, ठीक है। तो अगर उसने अच्छा काम किया तो उसको बोनस देंगे 2.15, ठीक है, तो इसके हिसाब से उसका रेट तय होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैंने क्या बोला कि ये तो थे स्टैंडर्ड वाले जिन्होंने स्टैंडर्ड टाइम में काम किया, ये वो थे जिन्होंने स्टैंडर्ड में काम नहीं किया। लेकिन सुपीरियर वाला इसके अंदर कुछ भी नहीं था। सुपीरियर भी था ना एक टर्म, सुपीरियर कौन से थे, जो अच्छा काम करके दे रहे हैं कंपनी को, जो स्टैंडर्ड से भी ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड मतलब कि 1 घंटे के अंदर एक पीस बनाने वाला, जो स्टैंडर्ड से बिलो है मतलब कि 1.5 घंटे में एक पीस बनाने वाला। लेकिन कोई ऐसा भी तो होगा जो 30 मिनट्स में एक पीस बना रहा है, तो गैंट्स ने उसके बारे में कोई वो ऑप्शन नहीं दिया कि उसके साथ क्या किया जा सकता है। तो नेक्स्ट प्लान बना वो किसने बनाया, हेल्से ने एक प्लान दिया, हेल्थ प्लान फॉर इंसेंटिव, या फिर हेल्थ प्लान फॉर जो है वेजेस के लिए भी तय कर सकते हैं आप इसको, या फिर बोनस के लिए, ठीक है। तो मिनिमम वेजेस गारंटीड, इसके अंदर भी सेम टू सेम गैंट की मॉडिफिकेशन है ये, ठीक है। तो इसके अंदर मिनिमम तो होना ही चाहिए, तो मिनिमम वेज इज गारंटीड, मिनिमम बेस गारंटेड कर दी गई कि मिनिमम बेस फिक्स है, ये तो पहले गैंट ने ही कर दिया था, ठीक है, इतना काम। तो उसके बाद इसने क्या किया, और एडिशनल बोनस फॉर द वर्कर, एडिशनल बोनस फॉर द वर्कर, जो कि स्टैंडर्ड से भी ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, जो टेक्स लेस टाइम, देन स्टैंडर्ड से भी कम टाइम ले रहा है, स्टैंडर्ड से भी कम टाइम ले रहा है, उसके लिए एडिशनल बोनस होने चाहिए कहते हैं, ठीक है। एडिशनल बोनस कैसे कि एक तो बोनस उसको स्टैंडर्ड के हिसाब से मिले कि उसने स्टैंडर्ड टाइम में काम किया,
एक उसने स्टैंडर्ड से भी कम टाइम लिया, उसके लिए उसको ज्यादा अवार्ड मिलने चाहिए, ठीक है। तो ये क्या कर दिया गया, अब ये वाले बोनस जो थे इसको रेशो में तय किया गया कि अगर उसने ज्यादा टाइम बचाया है तो उसको क्या किया गया, अब ये मैनेजमेंट के लिए भी है, क्योंकि मैनेजमेंट भी तो उसको हेल्प कर रही है काम जल्दी करने में। तो उसके लिए क्या कर दिया गया, कुछ ना कुछ परसेंटेज रखी गई कि इतने परसेंट उसको टाइम सेविंग, ठीक है, उतने टाइम में जितना बेनिफिट हुआ जितने पैसे का, उसका 50% जो था उस वर्कर को दिया गया, ठीक है, और बाकी का 50% जो मैनेजमेंट थी उसने शेयर कर लिया इसके साथ, ठीक है। 50% मैनेजमेंट का ही होगा, तो बाकी का 50% जो टाइम सेविंग के लिए बचाया गया वो किसको दे दिया गया, वो वर्कर को दे दिया गया, क्योंकि उसने टाइम सेविंग की है। तो ये जो सिस्टम था ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है उससे, कि जो गैंट्स प्लान था उसके अंदर स्टैंडर्ड से ज्यादा टाइम कम टाइम यूज करने वालों को कोई बेनिफिट नहीं था। इसके अंदर अपन ने उनको भी थोड़ा सा बेनिफिट दिया है और उनको भी ज्यादा जो है साथ में ऑफर दिया है, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा टाइम जो था, जितना टाइम उसने बचाया है उसके लिए जो अगर वो काम करना चाहता तो उसको एक्स्ट्रा पे किया जाएगा, ओवर टाइम किया जाएगा, ठीक है। और अगर वो नहीं करना चाहता तो उसको जो पहले उसने टाइम सेविंग की है उसके लिए उसको क्या किया जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। ये अवार्ड ऐसा हो सकता है कि जो उसने टाइम बचत की है उसमें से उसको 50% शेयर जो है उससे कितना बेनिफिट हुआ उसका 50% शेयर जो है उसको उसके साथ शेयर किया जाए, ठीक है। 50% उसके साथ शेयर कर लिया। तो ऐसे जो है आप जब 50 या 20 80 या कुछ भी जो भी आप फिक्स कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। तो ये जो था उसके हिसाब से अपन ने इसको फिक्स कर दिया, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड बन गया। तो अब ये जो प्लान्स थे इन्होंने क्या किया है, पीस रेट सिस्टम के हिसाब से या कोई भी सिस्टम जो है इन्होंने वेजेस फिक्स करने के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट दिया है, ठीक है। इनसे अपन तय कर सकते हैं कि वेजेस कितनी होनी चाहिए एक पर्टिकुलर वर्कर की, कितनी तनख्वाह होनी चाहिए, कितना उसको काम करना चाहिए, ये सारी चीजें अपन फिक्स कर पाए, क्योंकि ये वाले प्लान्स जो दिए अपने को, ठीक है। गैंट ने अपना प्लान दिया, हैस्ले ने अपना प्लान दिया, ठीक है, या कोई भी जितने भी प्लान्स बने हैं, टेलर्स का प्लान, ठीक है। तो ये सारी चीजें सबसे पहले पीस रेट सिस्टम चलता था, या उससे पहले जो उसके बाद पीस रेट सिस्टम के बाद जो अब जो चल रहा है वो था डे पर डे कितनी सैलरी होनी चाहिए, ठीक है। तो पर डे पर मंथ के हिसाब से अपन सैलरी दे रहे हैं वर्कर्स को, लेकिन ये प्लान्स अब भी काम कर रहे हैं फॉर इंक्रीमेंट्स, फॉर बोनसेस, ठीक है, कितना बोनस मिलना चाहिए उसके लिए अब भी ये चीजें तय की जाती हैं। 3 सिस्टम 4 सिस्टम वाला जो था, 3 सिस्टम वाला की हायर रेट, एवरेज या मिनिमम, ठीक है। मिनिमम कब, जब वर्कर अच्छा काम ना करे, ठीक है, ये तो बहुत कॉमन है। रेट 3 रेट तय करना, R1 R2 R3, कई बार इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से रेट किया जाता है कि एक वर्कर जो है वो स्टैंडर्ड का काम कर रहा है तो उसको R2 के हिसाब से इंक्रीमेंट मिलेगा। एक जो है वर्कर वो बहुत अच्छा काम कर रहा है उसको जो है R1 बहुत जो है R3 ज्यादा रेट मिलेगा उसको, ठीक है, पीस रेट के हिसाब से, और जो उसका इंक्रीमेंट है वो ज्यादा लगेगा। और जो एवरेज से नीचे काम कर रहे हैं उनको रेट 1 जो कि बहुत ही कम है वो वाला इंक्रीमेंट मिलेगा, जहां फिर उनको क्या किया जाएगा, जो है बेसिस तय की गई हैं तो R1 के हिसाब से तय की जाएंगी, ठीक है। तो बेसिस आजकल फिक्स कर दी गई है, लेकिन जो बोनसेस हैं वो एक्स्ट्रा जो मिलते हैं वो जो है वो इसके हिसाब से, रेट के हिसाब से तय किए जाते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।